नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम सतत विकास को समझने का प्रयास करेंगे कि सतत विकास क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और सतत विकास का या स्थायी विकास की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाने लगी। सतत विकास को समझने से पहले हम विकास को समझने का प्रयास करते हैं। विकास यानी सरल समाजों का जटिल समाजों में बदलने की प्रक्रिया। विकास के अंतर्गत 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। 1. लक्ष्यों का निर्धारण, 2. नियोजन, 3. उपलब्ध संसाधन और 4. निश्चित समय। प्रत्येक समाज के द्वारा अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध जो संसाधन है उनका प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रयोग उपलब्ध संसाधन जो है उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए प्रत्येक समाज के द्वारा अपनी एक योजना बनाई जाती है और यह योजना जो है वो कुछ निश्चित समय के लिए बनाई जाती है। उस निश्चित समय में योजना बना कर के एक समाज जो वह लक्ष्य निर्धारित करता है, उन लक्ष्यों को उपलब्ध संसाधन जो है उस समाज के पास में उनका प्रयोग किस तरीके से करना है, इसे विकास कहेंगे। तो जब ये विकास हुआ तो सतत विकास यानी स्थायी विकास, तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो इस विकास के परिणाम स्वरूप या इसके कारण स्वरूप उत्पन्न हुई है। अब सतत विकास क्या है? सतत विकास का मतलब हुआ स्थायी विकास। जब हम समाज के स्थायी विकास की बात करते हैं, अब तक जो विकास हुआ था उसका मतलब था कि जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका अधिकतम दोहन कर लिया जाए, उनका अधिकतम उपयोग कर लिया जाए, या फिर यूँ कहें कि उनका दुरुपयोग कर लिया जाए और भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाए। तो ये जो स्थिति थी कि जो उपलब्ध संसाधन थे उनका अधिकतम प्रयोग कर लिया जाए, ये समाज के विकास के लिए और मानव के विकास के लिए अच्छी प्रतीत नहीं हो रही थी। ये संपूर्ण जो मानव समाज है और बल्कि जो प्राणी जगत है उसके लिए भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर करके आ रही थी कि अगर संसाधनों का, जिसमें खनिज हैं, वनस्पतियां हैं, जल हैं, अगर इनका अधिकतम उपयोग कर लिया जाएगा या दुरुपयोग कर लिया जाएगा तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ करके जाएंगे। तो ये जो भावना थी, इसी के परिणाम स्वरूप सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि मानव के विकास के लिए जो प्रयत्न किए गए थे, जिसमें कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग या दोहन किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि मानव को अधिक उन्नत दशा मिलेगी, मानव को अच्छी दशा मिलेगी, वो अच्छी स्थिति में जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, यानी मानव ने उन्नति तो की लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई जो कि उसके अस्तित्व के लिए ही संकट खड़ा कर रही थी। दूसरा हम इसमें कारण दे सकते हैं कि सतत विकास की आवश्यकता का अनुभव क्यों किया जाने लगा। उसमें हम बात कर सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक जो संसाधन थे, चाहे वो जल है, चाहे वो वनस्पतियां हैं, चाहे वो खनिज पदार्थ हैं, तो विकास के नाम पर कि हम विकास कर रहे हैं, इस विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लगा, जिससे कि पारिस्थितिकीय संतुलन जो है वो बिगड़ने लगा, है ना। जिसने कि बहुत सारी जो समस्याएं थी वो उत्पन्न होने लगी, जिससे प्रदूषण उत्पन्न होने लगा। तीसरी बात हम करते हैं कि सतत विकास का अनुभव क्यों किया जाने लगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ताप में वृद्धि। तो भूमंडलीय ताप में जब वृद्धि हुई तो उससे पृथ्वी पर जो जीवन था वो ही संकट में आ गया कि मनुष्य ने विकास के नाम पर इतना अधिक ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लिया है कि वो स्थितियां आ गई हैं अब कि मानव जीवन ही संकट में आ गया है ना। एक कारण ये हुआ।
फिर अगला कारण हम जो सतत विकास के लिए उत्तरदायी है उसमें हम बात कर सकते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने लग गया है और ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि अगर समुद्र का जो जल स्तर है अगर वो इसी गति से बढ़ता रहा तो समुद्र के तटीय जो नगर हैं, समुद्र के तट पर जो नगर अवस्थित हैं, वो कुछ समय के पश्चात पानी के अंदर डूब जाएंगे या जलमग्न हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिन्होंने समाज वैज्ञानिकों का या समाज शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और ये महसूस किया जाने लगा कि अब हमें विकास नहीं बल्कि हमें सतत विकास की आवश्यकता है, हमें स्थायी विकास की आवश्यकता है। तो अब एक उपागम की ओर ध्यान, उपागम का मतलब एक पद्धति की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि भाई ये जो विकास के नाम पर जो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो चुका है तो उसके मध्य और पर्यावरण के मध्य एक संतुलन किस तरीके से स्थापित किया जाए कि ये संसाधन हैं, इन संसाधनों का उपयोग आगे आने वाली भावी पीढ़ियां भी कर सकें। तो ये सोच जो थी वही सतत विकास की अवधारणा के लिए उत्तरदायी थी। सतत विकास क्या है, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं। सतत विकास यानी स्थायी विकास, यानी हम बात करें कि जब हम पहले से भी अच्छे जीवन स्तर की बात करते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम बात करें कि जो विकास की प्रक्रिया हुई है ना, अब तक जो विकास के नाम पर जो संसाधन हैं उनका अधिकतम जो दुरुपयोग हो गया या उपयोग हो गया, तो उसके फलस्वरूप जो दुष्प्रभाव हुए हैं, दुष्प्रभावों का समाज को सामना करना पड़ा है, उन दुष्प्रभावों को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उन प्रयत्नों की चर्चा सतत विकास के अंतर्गत की जाती है। तो अब हमें सतत विकास के लिए पर्यावरण के प्रति जो हमारा दायित्व है उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास की जब हम बात करते हैं यानी वह विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता और साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी की भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का ध्यान रखा जाता है। तो यह कहलाता है सतत विकास। अब सतत विकास की विशेषताओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सतत विकास की जो विशेषता उसकी बात करते हैं कि सतत विकास एक समावेशित अवधारणा है, यानी इसके अंतर्गत सतत विकास है, इसके अंतर्गत अपने आप में ही बहुत सारी अवधारणाएं, अपने आप में बहुत सारे विकास जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सतत विकास वह है जिसमें आर्थिक विकास शामिल है, जिसमें मानव विकास शामिल है और तथा जिसमें साथ ही पर्यावरण का विकास भी शामिल है। यानी सतत विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास, मानव विकास और पर्यावरण विकास, ये तीनों ही अवधारणाओं की बात की जाती है। यह विकास इसलिए भी समावेशी है कि इसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को भी समान महत्व दिया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि सतत विकास की विशेषता के अंतर्गत लक्ष्य और साधनों की परस्पर संबद्धता, यानी इसमें प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए उसने अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हुए होते हैं, जो लक्ष्य एकाधिक हो सकते हैं। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन हैं, यानी जो उपलब्ध साधन हैं, उनका प्राथमिकताओं के आधार पर चयन किया जाता है। यानी इसमें लक्ष्य और साधन दोनों की परस्पर संबद्धता का ध्यान रखा जाता है कि जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो उसके साधन हैं, जो उपलब्ध संसाधन है या साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से किस तरीके से वो लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, ये सतत विकास की मुख्य विशेषता है। अगली हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं में कि विवेकशीलता सतत विकास की जो अवधारणा है वो
एक विशेष दशा विवेकशीलता से संबंधित है। विवेकशीलता यानी जिसमें कि आर्थिक विकास और मानव पारिस्थितिकीय यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच किस तरीके से संतुलन रखा जाए, इसके ऊपर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे कि समाज के लिए जो उपयोगी साधन हैं, है ना, जो समाज के लिए ज़रूरी जो संसाधन हैं वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो और आगे आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी उनका उतना ही लाभ उठा सके जितना कि वर्तमान पीढ़ी ने उठाया है। तो वो जो संसाधन हैं उनका इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि वो समाप्त नहीं होते, बल्कि उनका नवीनीकरण करके और उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके। तो यह सतत विकास की एक प्रमुख विशेषता है, विवेकशीलता। अगली बात करते हैं हम सतत विकास के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। आर्थिक विकास के कारण यदि पर्यावरण मानव जीवन के लिए हानिकारक बनने लगे तो ऐसा विकास मानव जाति के लिए पहले से भी अधिक खतरनाक हो सकता है ना। तो पर्यावरण के संरक्षण द्वारा ही हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ उनकी क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं। अगली हम सतत विकास की विशेषता लेते हैं सुरक्षा की, कि सतत विकास मुख्य रूप से मानव के विकास तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित है। इस दृष्टिकोण से यह विकास का वह रूप है जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा आजीविका के साधन उपलब्ध हो सकें। तो ये कुछ सतत विकास की विशेषताएं थी। इन विशेषताओं में हमने चर्चा की, समावेशित की, यानी जो सतत विकास है उसमें अपने आप में ही बहुत सारी अवधारणाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। जैसे आर्थिक विकास की बात करते हैं हम सतत विकास के अंतर्गत, हम मानव के विकास की बात करते हैं कि किस प्रकार से मानव का विकास किया जाए, मानव के जीवन जो स्तर हैं, जीवन जीने की जो दशाएं हैं उनमें किस प्रकार से वृद्धि की जाए। आर्थिक विकास की बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किस प्रकार से हम उसको बढ़ाएं और उनका फिर साथ में समुचित वितरण भी जनसंख्या के अंतर्गत करें। तथा हम इसके अंतर्गत पर्यावरणीय विकास की बात करते हैं कि विकास के कारण जो पर्यावरणीय क्षति हुई है, पर्यावरण की क्षति हुई है, पर्यावरण को जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, तो उसका हम विकास, उनका संवर्धन और उसकी सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकें। इन तीनों चीज़ों को समान रूप से विकास, सतत विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। और लक्ष्य और साधनों की परस्पर संबद्धता की बात करता है सतत विकास, और उपलब्ध जो साधन हैं, है ना, उन साधनों का पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ ध्यान में रख कर के किस तरीके से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इस बात पर ध्यान देता है सतत विकास। विवेकशीलता है, पर्यावरण की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं सतत विकास की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सतत विकास के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं।